सो गाइज, आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आई होप आप इसका मुझे आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना मुझे। आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं या टेलीविज़न पे डेली न्यूज़ेस देख के खुद को अपडेट रखते हैं? आई होप मैक्सिमम लोग रखते होंगे। आप मुझे आंसर करना इस बात का। अब फ्रेंड्स, यदि आप डेली न्यूज़ रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पर डेली न्यूज़ेस देखते हैं तो आपने कुछ इन टर्मिनोलॉजी को सुना होगा या इन लाइंस को कभी सुना होगा या पढ़ा होगा। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसलिए अमेरिका एक विकसित देश है। या फिर कभी आपने सुना होगा कि भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। या फिर कभी सुना होगा आपने कि विश्व का एक ऐसा देश है नॉर्थ कोरिया, जिसका नाम है, जिसकी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने कभी ना कभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी या डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ऐसी टर्मिनोलॉजी को, ऐसे शब्दों को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और इकोनॉमिक्स के टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो निश्चित तौर पर आप लोगों ने ये शब्द सुने होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के टाइप्स को देखने वाले हैं। तो अपना कॉपी पेन उठाइए और स्टार्ट कीजिए लिखना। अर्थव्यवस्था के प्रकार। आज हम अर्थव्यवस्था इस शब्द पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में हमने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को विस्तृत रूप में पढ़ लिया है। आज हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्रकारों को हम 3 आधारों पर बांटते हुए पढ़ते हैं। इसके 3 बेसिस बनाए गए, 3 आधार बनाए गए हैं। इसमें पहला आधार है सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। दूसरा है विकास के आधार पर, किसी देश के विकास या डेवलपिंग, वो कितना डेवलप्ड हो रहा है, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए गए हैं। तीसरा आधार है विश्व के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए गए हैं। तो आप लिखेंगे कॉपी में अर्थव्यवस्था के प्रकार और फिर लाइन लिखेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकारों को 3 आधारों पर दर्शाया गया है, 3 आधारों पर प्रदर्शित किया जाता है। पहला है सरकार की भूमिका के आधार पर, दूसरा है विकास के आधार पर और तीसरा है विश्व के साथ संबंधों के आधार पर। अब पहले आधार की बात कर लेते हैं, सरकार की भूमिका के आधार पर। सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 प्रकारों में बांटा गया है, 3 टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन से टाइप्स हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो अब हम इन टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं, इन शब्दों को समझते हैं। साथ ही साथ ये अर्थव्यवस्था के प्रकार भी है, तो उसके अंतर्गत भी ये टॉपिक आ जाएगा। अब दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व अर्थात प्राइवेट ऑनरशिप होती है, मतलब जिसकी जो चीज़ है, जिसने जो खरीदी है, उसका स्वामी वही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, एक किसान है, किसान खेती कर रहा है, उसके कुछ उत्पादन के साधन हैं, जैसे हल हुआ, ट्रैक्टर हुआ, ये सारे उसके उत्पादन के साधन हुए। तो वो स्वयं खर्चा करके उन्हें खरीद रहा है। अब वो साधन, वो उत्पादन के साधन, और उससे क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। तो वो जो उत्पादन के साधन हुए, हल, ट्रैक्टर वगैरह, उनका स्वामी कौन है? वो किसान है, निजी स्वामित्व है। या फिर ऐसा तो नहीं है कि खरीदे, खुद ने खरीदे, लेकिन सरकार को भी ट्रैक्टर का टैक्स दे रहा है या फिर हल का टैक्स दे रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि सरकार, गवर्नमेंट उससे कुछ पैसा ले रही है। निजी स्वामित्व है उन चीज़ों पर। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, सरकार का बिल्कुल कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो ये अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। आप लाइन लिखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सामने,
ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो, प्राइवेट ऑनरशिप हो, वो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक और लाइन लिखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप की नीति पर या इस सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल लिखेंगे कौन कौन सी कंट्री है जिनमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, या फिर अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा हुआ, ब्रिटेन हुआ, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, या नेक्स्ट प्रकार है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है फ्रेंड्स? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन या फिर आर्थिक क्रियाओं पर पूरी तरीके से केंद्र या राज्य का नियंत्रण होता है, केंद्र या राज्य का कंट्रोल होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स? यहाँ पर उत्पादन के साधन या आर्थिक क्रियाएं मैंने बताया था आपको, उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय की जो क्रियाएं होती है, इन क्रियाओं को आर्थिक क्रिया, सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो इन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में यदि केंद्र या राज्य का नियंत्रण होता है, सरल भाषा में सरकार का यदि कंट्रोल होता है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था, उस देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। एग्जाम्पल में लिखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था के, चीन और वियतनाम जैसे जो कंट्रीज हैं वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रकार लिखेंगे आप मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जहाँ पर उत्पादन के साधन या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक गतिविधियों पर निजी स्वामित्व के साथ साथ में सरकार का भी नियंत्रण होता है, सरकार का भी कंट्रोल होता है, वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अर्थात दोनों क्षेत्रों का निजी स्वामित्व भी है उत्पादन के साधनों पर, साथ ही साथ सरकार का भी नियंत्रण बना हुआ है, सरकार का भी कंट्रोल बना हुआ है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया हुआ, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इंडिया में, नॉर्वे में, स्वीडन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सरकार की भूमिका के आधार पर कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी जो होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, वहाँ पर सरकार की भूमिका ना के बराबर होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है, इसीलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था जो होती है दोस्तों, ये लोक हितकारी अर्थव्यवस्था होती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो वही कार्य करती है जो लोक कल्याणकारी कार्य हो, वेलफेयर के वर्क हो, वही करती है। इसीलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था लोक कल्याणकारी कहलाई जाती है। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो कौन से सिद्धांत पर काम करती है? अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब किसी का भी हस्तक्षेप, इंटरवीन नहीं होता है इनमें। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों 50-50 काम करती है, दोनों का योगदान रहता है। निजी मतलब 50-50 तो नहीं, किसी का 80%, किसी का 20% हुआ, कभी किसी का 50-50 भी हो सकता है, गवर्नमेंट का 50 है और 50 निजी स्वामित्व भी है। इस टाइप से भी, कैसे भी इनका परसेंटेज के आधार पर, लेकिन दोनों का योगदान जरूर होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ठीक है, जिसके उदाहरण हमने क्या देखे? इंडिया, नॉर्वे, स्वीडन। आइए अब हम बात करते हैं विकास के आधार पर, अर्थात किस तरह से देश में, कंट्री में विकास हो रहा है, किस तरह से डेवलप हो रही है कंट्री, उस आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? तो विकसित अर्थव्यवस्था अर्थात डेवलप्ड इकोनॉमी, विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी, अविकसित अर्थव्यवस्था अर्थात अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था, 3 प्रकार हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के। सबसे पहले समझते हैं हम विकसित अर्थव्यवस्था को, डेवलप्ड इकोनॉमी को। सो फ्रेंड्स,
इसके अंतर्गत वो देश आते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, औद्योगिकीकरण अपने चरम सीमा पर पहुँच चुका है, उसका विकास, औद्योगिकीकरण का विकास अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है, वहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसका एक और एग्जाम्पल है कि ऐसे देश जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेस है और विकास के जो अवस्थाएं हैं, है ना, विकास के जितने भी क्षेत्र हैं वो पूर्णतया उनका यूटिलाइजेशन हो चुका है, यूटिलाइज्ड हो चुके हैं, वे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हर तरह के प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन पूरी तरीके से हो चुका है, किस तरीके से अच्छे तरीके से उनका दोहन किया जा चुका है। तो इस तरह की इकोनॉमी जो जिस देश में पाई जाती है जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरीके से यूज़ हो चुका है कि कैसे इनका अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सके, या फिर वहाँ पर औद्योगिकीकरण अपने चरम सीमा पर हो, विकसित रूप उनका बन गया हो, ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके एग्जाम्पल विकसित अर्थव्यवस्था के अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये जो कंट्री है यहाँ पर डेवलप्ड इकोनॉमी है, विकसित अर्थव्यवस्था है, अर्थात यहाँ पर हम देखते ही हैं कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये ऐसे देश हैं जहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो कंप्लीट हो चुका है, अपनी चरम सीमा पे पूरी तरह विकसित हो चुका है। यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका भी दोहन इन्होंने अच्छे से अच्छे तरीके से कर लिया है। साथ ही साथ ये देश क्या करते हैं, हमेशा इस स्थिति को बनाए रखने के लिए, अब ऐसा तो नहीं है कि विकसित हो चुके हैं तो हाथ पैर जोड़ के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं, इस स्थिति को बनाए रखने के लिए हमेशा बाजार को ढूंढते रहते हैं, एक मार्केट को ढूंढते रहते हैं। इसीलिए ये अलग अलग देशों में जाकर अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, क्रय करने की कोशिश करते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, और इस तरह की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, विकसित अर्थव्यवस्था हो गई है। दूसरा प्रकार होता है विकासशील अर्थव्यवस्था अर्थात डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पर जो औद्योगिकीकरण है वो एक अपेक्षित विकास पर नहीं पहुंचा, उसका अपेक्षित विकास अभी नहीं हुआ है, मतलब चल रहा है, विकास क्या चल रहा है, विकास क्या हो रहा है, चल रहा है, अभी वो पूरी अपनी अपेक्षित अवस्था तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ है, पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं हुआ है, डेवलपिंग है, विकास की प्रक्रिया में है। साथ ही साथ जो प्राकृतिक संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है, या फिर जो विकास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी क्या हो रहा है, काम चल रहा है, वे भी अपेक्षित तरीके से पूर्ण अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी दोहन पूरी तरीके से नहीं किया गया है और सही यूज़ उनका अभी पता नहीं है प्राकृतिक संसाधन, लेकिन उन्हें कैसे यूज़ में लिया जाए ये तरीके नहीं पता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है, डेवलपिंग इकोनॉमी कहलाती है। उस देश की कैसी अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग इकोनॉमी के अंतर्गत वो देश आता है। इसके एग्जाम्पल हमारे सामने है इंडिया। इंडिया एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे देश आते हैं, वे कंट्रीज आती हैं जहाँ पर औद्योगिकीकरण बिल्कुल नहीं हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि उन्हें तरीके ही नहीं पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ में लिया जाए। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ है जहाँ पर बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है वो अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, अर्थात अंडर डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी कंट्रीज कहलाती हैं, ठीक है, अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो अफ्रीकी जो देश है फ्रेंड्स, जो सहारा प्रदेश है, अफ्रीकी देश हैं, कंट्रीज है, अफ्रीकी कंट्रीज हैं, वहाँ पर अविकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब हम तीसरा आधार देख लेते हैं, विश्व के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो विश्व के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार हैं, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी। कई बार आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, ये शब्दावलियाँ सुनी होगी। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, जब किसी देश में आर्थिक क्रियाएं सीमित हो जाती है, ठीक है, विश्व के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता है, मतलब विश्व अन्य देशों के साथ में वो देश कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता है, केवल अपने ही देश में चीज़ों को यूज़ करता है, वहीं पे बनाता है, वहीं पे यूज़ करता है।
बाहर के देशों से कोई लेना देना उनका नहीं होता, किसी भी प्रकार का संबंध वो विश्व से नहीं रखते हैं। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था, उस देश की अर्थव्यवस्था या उस देश की इकोनॉमी को बंद इकोनॉमी कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। वहाँ पे सारी चीज़ें वहीं बनाई जाती हैं, वहीं के लोग वो यूज़ करते हैं, ना तो वो किसी विश्व में किसी देश से संबंध रखते हैं, ना ही वो कोई लेना देना करते हैं। ठीक है, आयात निर्यात किसी भी तरह का नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, ओपन इकोनॉमी में विश्व के साथ में जो भी देश होता है जहाँ पे ओपन इकोनॉमी, वो देश विश्व के साथ में अन्य देशों के साथ में संबंध स्थापित करके रखता है। वहाँ पे उत्पादन के साधन, सेवा क्षेत्र या फिर पूंजी, निवेश या फिर टेक्नोलॉजी को क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है अन्य देशों के साथ में। इन्हें क्या रखा जाता है? मुक्त प्रवाह के आधार पर रखा जाता है। मुक्त व्यवस्था के रूप व्यवस्था बनाई जाती है अर्थव्यवस्था की, है ना, मुक्त प्रवाहित होती है। मुक्त प्रवाह का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कि बिल्कुल फ्री होता है। जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह होती है, ये किसी भी देश से आदान प्रदान में, वहाँ से हम सीख रहे हैं, यहाँ से ये सीख रहे हैं। ठीक है, निवेश हो रहा है तो हम, जैसे कि सपोज इंडिया का उदाहरण ले लीजिए कि इंडिया में कुछ भी चीज़ें यदि हमें सीखना है तो हम अमेरिका से सीख सकते हैं, है ना। अमेरिका से को यदि इंडिया से कुछ चीज़ें सीखनी है तो वो भी सीख सकता है। तो इस तरह की निवेश है या फिर इन्वेस्टमेंट है तो हम अमेरिका में कर सकते हैं, अमेरिका के लोग यहाँ कर सकते हैं। इस तरह के यदि हम विश्व में अन्य देशों से संबंध बना के रखते हैं तो उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की इकोनॉमी क्या कहलाती है? खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है, ओपन इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, एक और बात समझ लेंगे एक सरल भाषा में, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। खुली अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन का या फिर किसी भी प्रकार की सेवा, इन्वेस्टमेंट वगैरह हुआ, निवेश वगैरह हुआ, उसके लिए हम किसी अन्य देश पर संबंध, किसी अन्य देश से संबंध बना सकते हैं, है ना। सेवा क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पे हमने डॉक्टर्स की पढ़ाई की और यदि हमारी डिग्रीज मान्य है किसी अन्य देश पे तो हम वहाँ जाकर भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ के इंजीनियर विदेशों में भी जाकर काम करते हैं। यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं इंडिया के, वो अन्य देशों में जाके भी काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह की जहाँ इकोनॉमी होती है, जहाँ सेवा क्षेत्र को अन्य देशों में भी सप्लाई किया जाता है या फिर वस्तुओं को सप्लाई किया जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट अलग अलग देशों में किया जाता है, तो वहाँ की इकोनॉमी खुली इकोनॉमी कहलाती है, ओपन इकोनॉमी कहलाती है, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह ये सारी जो डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं ये खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। इनके एग्जाम्पल लिख लेंगे, इन कंट्रीज़ के नाम लिख लेंगे आप लोग। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टर्मिनोलॉजीज जो टफ लगती है, लेकिन आई होप आपको ये लेक्चर देखने के बाद में ये सारी टर्मिनोलॉजीज समझ में आ गई होगी। अब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या हो जाती है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है या सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है। आप सहज रूप से इन्हें समझ सकते हैं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो को देखने के लिए, लेक्चर को सुनने के लिए, समझने के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को अभी यहीं पे समाप्त करें।